गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस सेरा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सेरा पे। अभी एक अपडेट मिली है, सीटेट पास अभ्यर्थियों को मिले बहाली में मौका। जी हाँ दोस्तों, मैं बिहार में छठे चरण की नियोजन होने वाली है, उसकी पल पल की अपडेट आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। फरवरी में होने वाली प्राथमिक शिक्षक बहाली कर दी गई थी स्थगित, फिर से शुरू होने वाली है नियोजन प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षक नियोजन के अपडेट के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। अगर आप इस नौकरी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो पल पल की अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी कारण किसी इन्फॉर्मेशन कारण कुछ छूट न जाए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं मेन टॉपिक क्या दिया है, आज के पेपर में क्या आया है। सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने फिर से शुरू होने वाले प्रारंभिक शिक्षक बहाली में मौका देने की मांग की है। दिसंबर 2019 में आयोजित सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने डीएलएड के साथ आवेदन का मौका देने की मांग उठाई है। शिक्षक बहाली फरवरी में स्थगित कर दी गई थी। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सरकार ने आवेदन करने का मौका दिया था। प्रारंभिक शिक्षक बहाली को लेकर जुलाई 2019 में प्रक्रिया शुरू की गई है और सितंबर 2019 तक आवेदन लिया गया था। अभ्यर्थियों ने कहा कि बिहार शिक्षक बहाली 2019 में दिसंबर के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले अभ्यर्थियों ने अपनी मांग उठाई है। कहा है कि हमें समान मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 12 सितंबर 2019 को जारी याचिका में बिहार शिक्षक नियोजन संबंधी कई निर्देश दिए गए थे। इसमें दर्शाया गया था कि शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के लिए प्रशैक्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये थी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता रही हूँ कि कितनी परेशानियाँ हो रही है बच्चों को, क्या क्या हो सकता है अगर मौका नहीं मिला तो। मौका नहीं मिला तो रह जाएंगे बेरोजगार। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, मतलब जो बहुत पहले से टीईटी पहले जो हर साल होता था, अब वो हर साल नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिसंबर के सीटेट के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने डीएलएड के साथ मौका देने की मांग उठाई है, जो आज से धरना पे निकल चुके हैं। जनवरी में निकला था रिजल्ट, सीटेट और बीएड पास होने के बाद भी है बेरोजगार। 18,000 से अधिक संख्या इन अभ्यर्थियों की है पूरे बिहार में। एक साल पहले पूरी शुरू की गई थी प्रारंभिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया। ऐसे जब कोई वैकेंसी आती है तो उसके नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें रहता है कि वैकेंसी आने से पूर्व हम लोग हर एक चीज़ को क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, या हमारा आयु हो, या हमारा रिजल्ट हो, या हमारा टेक्निकल सर्टिफिकेट हो। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर के तले अभ्यर्थियों ने उठाई है मांग। अब ये अभ्यर्थियों की जेन्युइन चीज़ है या नहीं, ये गवर्नमेंट समझे, और गवर्नमेंट को इस पे विचार करना चाहिए। वही विचार कर रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ यहाँ पे क्या दिया है कुछ और। शिक्षक बनने के इंतजार में बढ़ता ही जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा शिक्षक की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब बैंडिक सूची कोई नियोजन इकाई द्वारा ली भी गई थी, लेकिन इसके बाद एनआईओएस में डीएलएड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा हाई कोर्ट में केस जीत के बाद सरकार द्वारा बहाली प्रक्रिया को स्थगित कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, अगस्त 2019 में वैकेंसी आई और उस समय से सब लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन एनआईओएस को उससे बाहर कर दिया गया था, सिर्फ एनसीटी के एक लेटर के कारण, जिन्होंने कहा कि ये इन सर्विस टीचर के लिए है, यानी 18 मंथ के जो कोर्स किया है वो सिर्फ प्राइवेट के लिए, जो जहां है वहीं बने रहेंगे। लेकिन जब ये फोर्स आया था तब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन से यह पारित हुआ था, और किसी भी जगह देश में वो शिक्षक बनने योग्य थे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। इसी के हवाला देकर सारे डीएलएड अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में केस किया और उसके बाद केस की जीत भी हुई। ठीक है, वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। लेकिन वहाँ पे देखिए उसके बाद सरकार बहाली प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। जब एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों द्वारा हाई कोर्ट में केस की जीत होने के बाद सरकार द्वारा बहाली प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, जिसे अब फिर से शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। इससे शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों के बीच एक बार फिर से शिक्षक बनने की आस जग गई है। बिहार टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा प्रदेश संयोजक सोनू कुमार सोनी बताते हैं कि हम लोगों का दिन काटे नहीं कट रहा है। बहाली की प्रक्रिया अब पूरी अगर हो गई तो रोजगार की समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक है,
अब देखिए बेतिया में है 2400 पदों पर होनी थी बहाली। यहाँ मैं एक और चीज़ बता रही हूँ, जिले में 2400 के लगभग पदों पर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की बहाली होनी थी, जिनमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 1500 के लिए लगभग शिक्षक बहाल किए जाएंगे। इसके अलावा विकलांग कोटे में 150 और उर्दू आदि शिक्षकों को मिलाकर यह संख्या लगभग 2400 के आसपास पहुंचती है। सोनू कुमार बताते हैं कि इन सबों में 50% महिलाओं के भी आरक्षण शामिल है। इसे मिलकर पुरुषों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए 50% जो आरक्षण मिलना महिला बहाली में, गवर्नमेंट ये भी कही है कि अगर महिला की सीट फुलफिल नहीं होती है, महिला कैंडिडेट वहाँ नहीं पहुँचते, तो उनकी वैकेंसी वापस जाएगी। इन सब के कारण भी थोड़ा मेल पर्सन में आक्रोश है कि वैकेंसी वापस न जाए, महिला सीट के बाद हम लोगों की वैकेंसी दी जाए, क्योंकि यहाँ पे मेलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा और बताती हूँ यहाँ पे क्या है। 7800 DLED प्रशिक्षित शिक्षक की संख्या है, लगभग 7800 लगभग DLED प्रशिक्षित शिक्षक है। जिले में शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने के बाद DLED प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद उनकी मांग को हाई कोर्ट द्वारा सही ठहराया गया, जिसके कारण सरकार द्वारा DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इसमें शामिल करने के लिए बहाली के तत्काल स्थगित कर दिया। अब ये अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होंगे। बहाली फिर से प्रारंभ करने के लिए अभी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जैसे ही जब लेटर आएगी दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग के लिए लेकर आऊँगी क्या क्या उसमें मोस्ट इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या चीज़ उसमें आया है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मैं जितने भी वीडियो डालूँ सबके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।